जी बहन, सवाल कीजिए। Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या जरूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलतफहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान की मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो यह जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है, शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, मोस्ट सर्टेनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना रिज्सुम मिनल शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होती है। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूं, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? पीएचडी ऑफ कोर्स। पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है क्या अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान। एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आई वर्शिप। यस।
आप मानते बुत परस्ती गलत है? Yeah. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? Yes, yes. आप मानते हैं, माशाल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? No, I'm studying Islam right now. So, तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? yeah, or I have to study more. इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा खवातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मजहब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मजहब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। इस्तांबुल टर्की की बात करता हूँ। इस्तांबुल में और टॉप कापी पैलेस में, टॉप कापी म्यूजियम में कई चीज रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीजें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीजें, खलीफा जो चाह रहे हैं उनकी चीजें और कई रसूल की चीजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो वो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोपटाकी म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था तोपटाकी म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीजें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूं, साइंस के तालिब इल्म हूं, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14, वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं, कुरान में इसका जिक्र है। बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए, ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए, लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में है। और अगर बाइबल का हम हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती नहीं, कभी फ्लड आया कभी इजिप्ट है, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे, इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं। उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम क्या अमल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of PXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is the Sunni and that Shia are not joining the in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? रोहित भाई ने 2 सवाल पूछा है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक हो या दिगर मज़ाहिब के ताल्लुक हो, हिंदुइज्म के बारे में
या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में आप बिना झिझक यहाँ पूछ सकते हैं। हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुतालिक, ये आपका सुनहरी मौका है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे इस्लाम के बारे में हो, हिंदुइज्म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, जुडाइज्म के बारे में हो। आप अगर मेरे बात से मुत्तफिक नहीं है फिर भी आप बोल सकते हैं कि जाकिर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूंगा आपकी गलतफहमी दूर करूं। मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं? और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेकर 4 तक के, जो भी टाइम है। लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते हैं, सलाह भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कॉलेज का ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते हैं। लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है। और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते। सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है। आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते। कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे। फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से। अल्लाह के फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो। उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है। तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा। तो हमारी कोशिश है कि उन मुसलमान को बताए कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कंधे से कंधा मिलाओ, पैर से पैर मिलाओ नमाज पढ़ते वक्त, ये फर्ज है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं हिंदू हूँ और मैं लक्ष्मी पुजारी साउथ इंडियन हूँ, और मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड्स परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाजत है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मज़ाहिब से मिली। इसका पूरा जवाब जानने के लिए हिंदुइज्म में किस तरीके से आया, आप मेरी कैसेट देख सकते हैं, इज नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या गोश्त खाना, उसमें मछली भी आती है, इंसानियत के लिए हराम है कि हलाल है? आप बहन इस्लाम के बारे में जानती है? नहीं। आपने इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इस्लाम को जानिए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि इस बहन को भी कुरान मजीद का तर्जुमा दे ताकि इस्लाम के बारे में जाने, दीन हक के बारे में जाने और अमन के बारे में जाने। मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि
नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना जरूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना जरूरी है क्या फर्ज है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फर्ज नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूं, क्या मुसलमान बन सकता हूं? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनेस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि खतना करना बेहतर है, इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने सवाल क्यों पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? लेकिन तो भी आप करना चाहते हैं कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो। आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? है। आप अगर ये मानते तो आप इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोजा रखना, ज़कात, हज, सब चीज एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फर्ज रुकन है। बाकी चीज भी करना जरूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते हैं। हो सकता है पहली बार आप कहीं के नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार। उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूं एक अल्लाह है, खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4। लेकिन अगर आपको ईमान है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, मेरा यह कहना है कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आस्ते आस्ते उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं भाई साहब? मम्मी डैडी आपके मम्मी डैडी से डर है आपको? है नहीं, लेकिन तो भी फिक्र है। फिक्र करना फर्ज, अगर मुसलमान बनेंगे तो और फिक्र करने पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। उसका मतलब नहीं कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, भले वो मुशरिक है, भले वो हिंदू है। कबूल है। कबूल करना चाहते हैं? कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव नहीं। अब ये नहीं करना चाहिए जाकिर भाई ने बड़े मजमे में जबरदस्ती की, नहीं। वरना कल कीजिए। आप दिल से करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज में? हाँ। खतना करना जरूरी नहीं, करे तो बेहतर है। है ना? जरूरी नहीं, आपको डर लगता है कि वह शिर्क से बचना फर्ज है अव्वल, उसके बाद आस्ते आस्ते हो सकता है कल आपका डर निकल जाएगा। फर्ज नहीं, लेकिन आपको हाइजीनिक भी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आपके क्विज में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था 2 टाइप पे।
दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे यह हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा। मुसलमान मतलब अपनी जिंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी जिंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूं हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना, रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूंगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा बहन कि इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जरूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सब बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीजों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है ये प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मजहब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मजहब की किताबें कहती है बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मजहब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह, जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत नहीं है, लेकिन गलत चीज को ईश्वर कहना गलत है क्या? नहीं, नहीं बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूं कि जो चीज ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूंगा कि खवातीन के शोबे से मैं मेरे एहलिया से फरमाऊंगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी, अंग्रेजी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के जरिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप जरूर डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह है उसे दूर कर सकते। होप दैट्स द क्वेश्चन।